तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। डेली हम जो है प्रैक्टिस करते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के ऊपर जो है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक यही है। इसी के ऊपर हम काफ़ी जो है प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास जो है 30 क्वेश्चन डेली रहते हैं। उसमें लगभग क्या सभी जो है वो स्टेटमेंट बेस होते हैं, और कुछ एक जो है मैच दी फॉलोइंग होते हैं कॉलम्स जिनको मैच करना होता है। बाकी सारे जो है स्टेटमेंट बेस ही होते हैं, तो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही रहेंगे सारे। कोशिश करना कि साथ में खुद से भी अटेम्प्ट करने की। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन के रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन। अच्छा, एक जो कल का होमवर्क दिया गया था उसको भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपके लिए, जो आपने इसका आंसर कमेंट में करना था। ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जिन्होंने आंसर किए हैं वो सही किया है। इसका आंसर ऑप्शन ए ही बनता है। तो ये जो है रेगुलर जो है, सिर्फ 5-7 लोगों ने ही इसका आंसर किया था। कोशिश किया करें कि सारे किया करें। और एक ये जो है रेगुलर स्टूडेंट्स है बट शफी, तो ये रेगुलर ही जो है इनका कमेंट आता रहता है। ये मैंने बता दी, बस इन्होंने ही इसका जवाब दिया था। और कोशिश किया करें कि सारे जो है आंसर किया करें। एक लास्ट पे क्वेश्चन रहता है आपके लिए। तो वापस आते हैं क्वेश्चन आपने पे। तो क्वेश्चन यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट थी, मिनटें थी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर जो है स्टेटमेंट थी। हमने जो सही स्टेटमेंट थी वो बतानी है, ठीक है। कह रहा है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक कह रहा है। उसके बाद सेकंड कह रहा है ओनर्स इन्वेस्ट इंक्रीज बोथ एसेट एंड कैपिटल, ये भी ठीक कह रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर बाय चेक डिक्रीज एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये गलत हो जाएगी चौथी स्टेटमेंट, क्योंकि कैश परचेज में एक एसेट्स जो है इंक्रीज होता है और दूसरा जो है डिक्रीज हो जाता है। लाइबिलिटीज इंक्रीज नहीं होती, ये चीज़ याद रखना। तो ये जो है इसका फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। पहली तीन जो है वो ठीक है। आंसर हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने सही जो है वो बतानी है। क्या रहा है पहले में कि एवरी जर्नल एंट्री मस्ट कंटेन इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स, ठीक है, राइट है ये। सेकंड कह रहा है कि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज अफेक्ट मोर देन 2 अकाउंट्स, ये भी ठीक है। तीसरा में कह रहा है कि नरेशन इज लीगली मैंडेटरी अंडर एवरी अकाउंटिंग लॉ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नरेशन अकाउंटिंग प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो ठीक है। लेकिन हर अकाउंटिंग लॉ में लीगली मैंडेटरी जो है मैंडेटरी नहीं है, या नहीं होता आप कह सकते हैं, ठीक है। ये गलत हो जाएगी तीसरी स्टेटमेंट। सेकंड में कह रहा है कि ओपनिंग एंट्रीज आर जनरली पास्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, ये ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ठीक है, तीसरी गलत है। ऑप्शन बी हमारा राइट बन जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारे पास कितने स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट यहाँ पर भी रहेंगी, और हमने जो सही है वो बतानी है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इंक्रीज द पासबुक बैलेंस एज कम्पेयर टू द कैश बुक, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इनटू द बैंक इंक्रीज द पासबुक बैलेंस बिफोर द कैश बुक, ये भी ठीक है। उसके बाद तीसरे में कह रहा है कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक रिड्यूस द पासबुक बैलेंस, ठीक है, ये भी तीसरी स्टेटमेंट भी राइट है। उसके बाद दिस ऑनर ऑफ ए चेक डिपॉजिट अर्लियर रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन द पासबुक बैलेंस, ये भी जो है हमारी राइट हो जाएगी। तो इस बार हमारी सारी ही स्टेटमेंटें करेक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन हमारा सी इसका राइट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मैच करके हमने बताना कि मैच दी फॉलोइंग जो है ये रहेगा। एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करके आंसर करना है। नॉमिनल अकाउंट जो है ये मैच कर जाएगा हमारे पास मिशनरी के साथ, 2 के साथ हो जाएगा। रियल अकाउंट हमारा जो है, सॉरी, नॉमिनल अकाउंट जो है ये हमारा कमीशन रिसीव्ड के साथ जाके मैच हो जाएगा। ये तीसरे के साथ होगा, सेकंड के साथ नहीं होगा। रियल अकाउंट जो है ये सेकंड वाले के साथ होगा, मिशनरी, ठीक है। बी जो है 2 के साथ होगा, ए जो है 3 के साथ होगा। उसके बाद पर्सनल अकाउंट जो है ये सप्लायर के साथ होगा, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ जाके मैच करेगा 1 के साथ, ठीक है। कोडिंग बनेगी 3241, ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस। जो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड हमने बतानी है, जो सही है वो बतानी है। ट्रायल बैलेंस में एग्री इवन व्हेन एन एंट्री ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड, राइट है ये। सेकंड कह रहा है कि लॉन्ग बैलेंस ऑफ एन इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स ऑलवेज अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ठीक कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि पोस्टिंग ए डेबिट एंट्री टू द करेक्ट अमाउंट बट ऑन द क्रेडिट साइड अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये भी राइट है। उसके बाद कह रहा है कि एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ
द ट्रायल बैलेंस, गलत हो जाएगा। इसके रिलेटेड हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ये जो है कंप्लीट रिवर्सल जो है, यानी कि डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट में अगर टोटल जनरली इक्वल जो है इक्वल रखते हैं या रहता है, तो ये उस एवज में क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस आगे एग्री कर सकता है इससे, या उससे क्या करते हैं कि इक्वल करते हैं तो ट्रायल बैलेंस फिर भी जो है वो एग्री कर जाएगा। इस वजह से ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। क्या होगा कि तीन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ओनली ठीक रहेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड हमारे पास ये स्टेटमेंटें रहेंगी। क्या हमने जो सही है वो बतानी है, चूज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है कि कैरेज इन वाट इज डेबिट ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये राइट है पहली स्टेटमेंट। उसके बाद कैरेज, सेकंड कह रहा है कैरेज ओड वाट द डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये भी राइट कह रहा है, राइट स्टेटमेंट है। तीसरी कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक अपीयरेंस ओनली इन द बैलेंस शीट। ये गलत हो जाएगी क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जनरली जो है ट्रेड अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों पे जो दोनों में जो है अपेयर होता है या अपेयर करता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये जो है गलत स्टेटमेंट हो जाएगी तीसरी। उसके बाद कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये फोर्थ जो है वो ठीक स्टेटमेंट है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली जो है हमारी राइट रहेंगी, तो ऑप्शन ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट के ऊपर हमारे पास स्टेटमेंटें रहेंगी एज रूटीन, जो सही है वो हमने बतानी है। क्या कह रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज रेलिवेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डिड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। ये भी ठीक है। तीसरी कह रहा है सैलरी टू ए पार्टनर्स ए ट्रीटेड एज ए बिजनेस एक्सपेंस। नहीं, गलत हो जाएगा। पार्टनर सैलरी जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, ये राइट बल्कि गलत स्टेटमेंट है तीसरी वाली। चौथी कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेएबल इफ इवन इफ दी फर्म इनको ए लॉस। ये भी जो है राइट है। ठीक है, यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ठीक रहेगी, थर्ड गलत है, तो ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। मैच करके हमने जो है आंसर करना है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंटरनल ऑडिट जो है किसके साथ मैच कर जाएगा, ये करेगा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के साथ मैच कर जाएगा, 1 के साथ। स्टेटूटरी ऑडिट जो है ये रिक्वायर्ड अंडर लॉ, 2 के साथ होगा। कॉस्ट ऑडिट जो है ये वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डिंग के साथ रिकॉर्ड्स के साथ रहेगा। मैनेजमेंट ऑडिट जो है ये एवेल्यूएशन ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी के साथ जो है ये मैच करेगा, जैसे हैं एज इट इज़ ये सही ही दिए गए हैं, तो उसी हिसाब से आंसर हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए क्या है, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, जो सही है वो करेक्ट आंसर हमने बताना है। प्राइम कॉस्ट जो है वो क्या है कि इक्वल है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ठीक है, ये फार्मूला प्राइम कॉस्ट का ये राइट है पहली। दूसरी क्या रहा है फैक्ट्री ओवर हेड आर इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट। गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाली, क्योंकि फैक्ट्री ओवर हेड कॉस्ट वर्क कॉस्ट जो है वर्क कॉस्ट में जो है इंक्लूड होता है, प्राइम कॉस्ट में नहीं होता। वर्क कॉस्ट में, हाँ ये वर्क कॉस्ट में होगा, प्राइम कॉस्ट में नहीं होगा। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड। उसके बाद तीसरी में कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइसेस। ये भी ठीक कह रहा है। उसके बाद 4 में कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ यूजफुल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, 4 भी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट। सेकंड वाली गलत है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी। जीएसटी के ऊपर हमारे पास स्टेटमेंटें रहेंगी, जो सही स्टेटमेंटें हैं वो हमने बतानी है। ठीक है, अगर आप खुद भी साथ में अटेंड कर रहे हैं तो जैसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट आए तो आप उसे पास कर लिया करें, फिर आंसर जो है साथ में मैच कर लेना। ठीक है, तो या क्योंकि ऐसे अगर करने से वैसे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, 25 से भी ऊपर टाइम लग जाएगा, इसलिए 25 मिनट से भी ऊपर, क्योंकि स्टेटमेंट को उससे के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देनी होती है, तो उस हिसाब से टाइम लग जाएगा। आप चाहें तो पास करके भी आप जो है इसे का आंसर करके फिर आंसर मैच कर सकते हैं। कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड विदाउट सेटिस्फाइंग प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। ठीक है, ये सही कह रहा है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा है कि एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी आर जनरली ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लायर्स। ये भी ठीक कह रहा है, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है एवरी एग्जेम्प्ट सप्लाई इज आल्सो ए जीरो रेटेड सप्लाई। ये कहीं ना कहीं ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सबसे बड़ा ट्रैप है वो जीरो रेटेड सप्लाईज, जैसे एक्सपोर्ट्स और एग्जाम्प्ट सप्लाईज सेम नहीं होते। जीरो रेटेड जो है सप्लाईज पर इन
इनपुट टैक्स क्रेडिट पर जो है बेनिफिट मिल सकता है या मिलता है, जो भी आप कह लें, जबकि एग्जेम्प्ट सप्लायर्स पर जनरली नहीं मिलता। ठीक है, ये जो है हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। पहली तीन ठीक है, तो आंसर भी हमारा इसका ऑप्शन बी बन जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हमारे पास ये चार स्टेटमेंटें रहेंगी, जो सही है वो बतानी है। पहले कह रहा है कि बैलेंस शीट इज प्रीपेड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि नेट लॉस इज एडेड टू कैपिटल इन दी बैलेंस शीट। ये गलत है, नेट लॉस कैपिटल से डिटेक्ट किया जाता है, ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाली। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपेयर बोथ इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। बिल्कुल ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन ओनली ऑन द बैलेंस शीट। ये स्टेटमेंट पे थोड़ा डाउट इसलिए है, देखिए क्या होगा कि ये फिलहाल गलत स्टेटमेंट है। किस केस में जो है सही होगी, देखना क्या होगा कि अगर बैलेंस शीट में करंट एसेट के रूप में भी दिखाया जाता है, इस केस में जो स्टेटमेंट्स जो ये इनकरेक्ट हो जाएगी, जैसे ये बताया है। ठीक है, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस से पहले से दिया हो तो फाइनल अकाउंट्स में इसे सिर्फ बैलेंस शीट में जो है दिखाया जाता है, इस केस में जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, ये इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे हम इससे गलत लेकर चलेंगे, यहाँ पे ठीक जो है पहली और तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, सेकंड और फोर्थ जो है गलत हो जाएगी। अगर इसके ऊपर आपकी कोई राय है तो आपके पास इसका अगर कोई बेस्ट सोल्यूशन दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ये गलत स्टेटमेंट, फोर्थ वाली गलत स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेजर। लेजर क्या रिलेटेड हमारे पास चार स्टेटमेंट है, जो सही है वो हमने बताने हैं। पहले में कह रहा है कि लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, राइट है ये। दूसरे कह रहा है कि पोस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट फ्रॉम जर्नल टू लेजर, ये भी ठीक है। उसके बाद एवरी लेजर अकाउंट मस्ट हैव ए डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि लेजर अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट दी गई है। उसके बाद कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस इज प्रीपेड फ्रॉम द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स, ये ठीक है। तीसरी गलत है, चौथी ठीक है। पहली दूसरी चौथी ठीक है, ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, कॉलम 1 को कॉलम बी के साथ मैच करके हमने करेक्ट आंसर करना है। कैश बुक जो है किसके साथ मैच करेगी, बोथ जर्नल एंड लेजर के साथ मैच करेगी। जर्नल जो है ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ओनली के साथ, ओनली इसके साथ मैच कर जाएगी। दैट लेजर जो है ये प्रिंसिपल बुक के साथ एज इट इज़ ही मैच करेगा। ट्रायल बैलेंस जो है वो स्टेटमेंट ऑफ लेजर बैलेंसेस के साथ मैच करेगा, 4 के साथ एज इट इज़ जैसे है। तो किस तरीके से आंसर बनेगा हमारे पास, 2 1 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग के रिलेटेड हमारे पास जो है स्टेटमेंटें रहेंगी, जो सही है वो हमने बतानी है। क्या कह रहा है कि सोशल अकाउंटिंग मेजर्स द सोशल इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, राइट है, क्या राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड कह रहा है कि इट फोकसेस ओनली ऑन फाइनेंशियल प्रॉफिट, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि सोशल अकाउंटिंग सिर्फ प्रॉफिट नहीं सोसाइटी और इन्वायरमेंट पर भी फोकस करता है। ठीक है, ये गलत है। उसके बाद कह रहा है इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, ये ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपोर्टिंग इज रिलेटेड इन टू सोशल अकाउंटिंग, ठीक है। ये फोर्थ वाली भी ठीक है, सिर्फ सेकंड गलत है हमारे पास। तो 1 3 4 ओनली जो है राइट हो जाएगी, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 14 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएफएमएस। पीएफएमएस के रिलेटेड हमारे पास जो है स्टेटमेंट 4 रहेंगी, जो सही है हमने यहाँ पर वो बतानी है। पहले में क्या रहा है कि पीएफएमएस फैसिलिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट एंड फंड ट्रैकिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि पीएफएमएस सपोर्टिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये भी ठीक है। पीएफएमएस इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये भी ठीक है। उसके बाद पीएफएमएस इज़ डिज़ाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट कंपनीज, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, प्राइवेट नहीं है। तो 4 वाली गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली राइट हो जाएगी, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है, मैच फॉलोइंग क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, फिर आंसर हमने करेक्ट नीचे कोडिंग में दे देना है। क्या कह रहा है कि कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस के ऊपर मैच हो जाएगा।
बल्कि नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के साथ मैच होगा। ये वन के साथ, ए जो है ये फिक्स्ड एसेट के साथ होगा, ठीक है। ये आप ए जो है वन के साथ मैच हो जाएगा। रेवेन्यू प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस के साथ मैच होगा, ठीक है। ये एज इट इज़ जैसे एज ही होगा। कैपिटल लॉस जो है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी एज इट इज़ जैसे है ऐसे होगा। रेवेन्यू लॉस जो है ये ऑपरेटिंग लॉस, ये भी एज इट इज़ ही जैसे है वैसे ही रहेगा। तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 इस बार ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही ये भी रहेगा। क्या रहा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के ऊपर जो है ये स्टेटमेंटें रहेंगी हमारे पास। क्या कह रहा है कि बजटरी कंट्रोल इज़ ए टूल ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, ठीक है। ये राइट स्टेटमेंट साइड कह रहा है। फिक्स बजट चेंज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि फिक्स बजट एक्टिविटी के लेवल के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाली। तो उसके बाद थर्ड में कह रहा है कि फ्लेक्सिबल बजट इज ए सुटेबल वेयर्स एक्टिविटी लेवल्स फ्लक्चुएट, हाँ ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है फोर्थ में कह रहा है कि बजटरी कंट्रोल एसेट्स इज कॉस्ट रिडक्शन, हाँ ये भी जो है राइट हो जाएगी। यहाँ पर हमारी सेकंड वाली गलत है। फर्स्ट थर्ड फोर्थ ओनली जो है ठीक हो जाएगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जो है हमारे पास ये स्टेटमेंटें रहेंगी, हमने जो सही है वो बताने हैं। कह रहा है कि द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट नॉर्मली बी शिफ्टेड, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी ठीक है। उसके बाद टैक्स इनकम टैक्स इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टैक्स जो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कस्टम्स ड्यूटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये ठीक है। तीसरी गलत है। फर्स्ट सेकंड और फोर ओनली जो है राइट हो जाएगी, ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर मैच करके हमने बताना है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ करेक्टली कोडिंग में जो है वो आंसर करना है। पहला जो है करंट एसेट जो है ये किसके साथ मैच कर जाएगा, ये करेगा इन्वेंट्री के साथ, 3 के साथ जाके मैच करेगा। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ जो है ये किसके साथ मैच करेगी, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस के साथ जो है मैच करेंगे एज इट इज़। उसके बाद नॉन करंट एसेट जो है ये मैच करेगा प्लांट एंड मशीनरी के साथ। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है वो डिबेंचर के साथ मैच करेगी, तो 1 के साथ में हो जाएगा मैच इसका। तो कोर्ट में आंसर बनेगा 3 2 4 1, ऑप्शन जो है हमारा ए बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हाईएस्ट डिफिकल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, जिसे आप खुद के ऊपर चैलेंज लेकर इसे पास करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये स्टेटमेंट रहने वाली हैं। 4 जो सही है वो बतानी है। क्या कह रहा है कि द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर, ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज विदाउट वैलिड रीजंस, ठीक है, ये भी राइट कह रहा है। उसके बाद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली, ये गलत स्टेटमेंट, हाँ ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो है कि प्रूडेंस कहता है कि एंटिसिपेटेड जो है लॉस उसे रिकॉर्ड करो, जो भी लॉसेज है उसे रिकॉर्ड करो, और एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स जो है वो रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। ये जो है इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट गलत है हमारे। उसके बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड्स एसेट्स एंड देयर एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है, फोर्थ वाली स्टेटमेंट ठीक है। तो स्टेटमेंट तीसरी गलत थी, फर्स्ट सेकंड एंड 4 ओनली राइट रहेगी, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर जो है ये क्वेश्चंस रहेंगे, स्टेटमेंटें रहेंगी, 4 है, तो जो सही है वो बतानी है। प्रॉफिट जो मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑलवेज लीड टू आइडेंटिकल डिसीजंस, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सेम जो है ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑब्जेक्टिव माना जाता है इसे, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है पहले ही यहाँ पे। दूसरी कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंस एंड डिवाइडेड डिसीजंस, डिविडेंड जो है डिसीजंस, ठीक है, ये राइट है। उसके बाद कह रहा है कि लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, ये भी ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
ये भी ठीक है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंटें ठीक है। सेकंड, थर्ड एंड फोर ओनली जो है ठीक रहेंगी। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के एविडेंस एडवांस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो भी हैं लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है, करेक्ट नीचे कोडिंग में आंसर कर देना है। ठीक है, क्या होगा कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है ये बिजनेस कंटिन्यू इन द फॉरसीएबल फ्यूचर्स के साथ मैच हो जाएगा वन के साथ। सेकंड, मेजरमेंट जो कॉन्सेप्ट ये किसके साथ मैच करेगा, ये करेगा ऑनली मॉनेटरी ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ये भी टू के साथ एज इट इज़ मैच कर जाएगा। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है ये एवरी ट्रांसेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, ये भी एज इट इज़ करेगा। उसके बाद बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये भी एज इट इज़ ही कर जाएगा। बिजनेस एंड ओनर एज और सेपरेट के साथ जो है ये मैच हो जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे ही आंसर बनेगा, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट कह रही है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन लेवल, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल में जो है कांस्टेंट होती है, पर यूनिट कांस्टेंट नहीं, यूनिट कांस्टेंट में जो है वो नहीं होती, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड वाली। थर्ड में कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज रीच व्हेन टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है, इक्वल जो है सेल्स और प्रॉफिटेबल कॉस्ट के साथ, ये ठीक है। जो फोर्थ भी ठीक है, सेकंड वाली गलत है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर ओनली हमारा राइट हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर ओनली राइट होगा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोशल एडिट। सोशल एडिट के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, जो सही हैं वो बताने हैं। क्या कह रहा है कि सोशल एडिट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोग्राम्स, ठीक है, सही कह रहा है, राइट है ये। उसके बाद सोशल एडिट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया, ये गलत हो जाएगा कि सोशल एडिट हर प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, ये गलत हो जाएगा सेकंड वाली। उसके बाद कह रहा है कि सोशल एडिट इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये ठीक है। उसका सोशल एडिट एवेल्यूएट द सोशल परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम्स, ये ठीक है। सेकंड वाली सिर्फ गलत है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर ओनली हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर मैच करके हमने बताना, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है और करेक्ट कोडिंग में आंसर करना है। कैश डिस्काउंट जो है ये किसके साथ हो जाएगा, इनकरेजेस प्रमोट पेमेंट के साथ मैच हो जाएगा ये। ट्रेड डिस्काउंट जो है ये हो जाएगा डिडक्टेड बिफोर रिकॉर्डिंग सेल्स, ये सेकंड के साथ हो जाएगा। बैड डेबिट जो है ये इररिकवरेबल्स अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, 3 के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेबिट जो है ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स लॉस के साथ जो है मैच हो जाएगा 4 के साथ। एज इट इज़ 1 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएफएमएस। पीएफएमएस के रिलेटेड हमारे पास ये स्टेटमेंट रहेंगी, जो सही है वो हमने बतानी है। पीएफएमएस प्रोवाइड्स रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फंड फ्लो, ये ठीक है पहली स्टेटमेंट। उसके बाद पीएफएमएस हेल्प टू इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं पीएफएमएस इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोसेसिंग, ये भी ठीक है। पीएफएमएस इज मेंटेन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पीएफएमएस जो है कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंटिंग के अंडर ऑपरेट करता है, ना कि आरबीआई के अंडर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 4 वाला भी गलत है, पहली 3 ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 26 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल एडिट। फाइनेंशियल एडिट के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं, वो हमने जो सही हैं वो बता देने हैं। क्या कह रहा है कि इंटरनल कंट्रोल रिड्यूस एडिट रिस्क, ठीक है, ये राइट है। एडिट एविडेंस में बी ऑब्टेन्ड थ्रू इंस्पेक्शन एंड कन्फर्मेशन, ये भी ठीक है सेकंड वाली। उसके बाद कह रहा है कि एन अनक्वालिफाइड एडिट रिपोर्ट इंडिकेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है एन ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है, ऑडिटर सिर्फ ओपिनियन देता है, ये फोर्थ वाली गलत है। पहले 3 ठीक हैं, तो आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 27 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पर मैच करके हमने बताना है कि क्या कोडिंग बनेगी। देखिए, करंट रेशो जो है ये लिक्विडिटी रेशो के साथ मैच हो जाएगा। डेबिट इक्विटी रेशो जो है ये सॉल्वेंसी रेशो के साथ मैच होगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के साथ मैच होगा। और इस इन्वेंट्री जो है टर्नओवर रेशो जो है ये एक्टिव रेशो
एक्टिविटी रेशियो के साथ जो है ये मैच हो जाएगा, ये एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीएसटी। जीएसटी के रिगार्डिंग हमारे पास स्टेटमेंट रहेंगी, जो सही है वो हमने बतानी है एज रूटीन। जीएसटी फॉलोज द डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद इनपुट नेक्स्ट है जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ओनली व्हेन प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ठीक है, ये भी राइट है। उसके बाद कह रहे हैं कंपोजिशन स्कीम्स टैक्स पेयर्स कैन नॉर्मली कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है कंपोजिशन स्कीम्स टैक्स पेयर्स जनरली जो है जो एसजीएसटी है, बल्कि जीएसटी जो है ये सेपरेटली कलेक्ट्स नहीं करते, और आईटीसी का बेनिफिट भी अवेलेबल जो है नहीं होता इनके लिए, ठीक है, ये इस वजह से गलत हो जाएगी। उसके बाद जो है एक्सपोर्ट्स और जनरली जो है ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाईज, तो ये ठीक हो जाएगी। तीसरी हमारी सिर्फ गलत है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ हमारी ठीक हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, की कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड हमारे पास जो स्टेटमेंटें रहेंगी एज रूटीन जो सही है वो हमने बता देनी है। क्या यहाँ पर क्या रहेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव्स कंपेरेबिलिटी कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये राइट है। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एलिमिनेट द नीड फॉर प्रोफेशनल जजमेंट, गलत है ये, क्योंकि अकाउंटिंग जो है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस देती है, लेकिन प्रोफेशनल जजमेंट की ज़रूरत जो है ख़त्म नहीं होती, जो भी आप कह लें, ठीक है, तो ये सेकंड वाली गलत हो जाएगी। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, तो ये ठीक है, ये राइट हो जाएगी। उसके बाद कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनहेंस द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी ठीक हो जाएगी। सेकंड वाली वाली गलत है हमारे पास, बाकी सारी ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप के साथ साथ में आपने भी अटैम्प्ट किए होंगे, तो आपने स्कोर कार्ड अगर चाहें तो यहाँ पर आगे स्टार में मेंशन कर दूंगा कि कितने क्वेश्चन के ऊपर कितने स्टार्स हैं, वो आप उसी हिसाब से आप जो है नीचे स्टार दे देना। बाकी ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, कोशिश करना कि सब जो है जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो जो है ज़रूर इसका आंसर कर देंगे। ये ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग जो है, ट्रायल बैलेंस के ऊपर यह स्टेटमेंट है, इसके आपने बतानी है कि जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जो भी स्टेटमेंट है करेक्ट हैं, वो आपने नीचे कॉमेंट में करनी है। और ये रहा आपका जो है मार्क्स, 30 मार्क्स की रेटिंग यहाँ पे है। उसी हिसाब से आपने जो जितने क्वेश्चन किए हैं उसी हिसाब से आप देखकर कमेंट में स्टार जो है वो डाल देना। मैं उस हिसाब से समझाऊंगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक रहे थे। बाकी आप लाजमी जो है क्वेश्चन ऑफ द डे जो रहता है आपके लिए, उसका आंसर ज़रूर करके जाया करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और पीडीएफ जो है आपको लेट नाइट जो है अपलोड कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मैं जब भी जो है पीडीएफ अपडेट करूँगा तो मैं कमेंट पिन भी कर दूंगा कि मैंने वहाँ पर कर दी है। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया है टेलीग्राम, तो उन्हें तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिन्होंने नहीं किया वो कर लो, तो वहाँ पर जो है सब कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा। बाकी अगर जेकेपीएससी या फिर यूपीएससी के रिलेटेड कोई भी आप का फ्रेंड सर्कल में है, या आप खुद हैं, या आपका कोई रिलेटिव है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। टेलीग्राम है, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारे मटेरियल्स जो वहाँ के जेकेपीएससी और सबके जो है नोट्स वगैरह बने हुए मिल जाते हैं, पीडीएफ वगैरह हर तरीके की जो है वहाँ पर मिल जाती हैं। और जिसको जो चाहिए वहाँ पर डिमांड भी कर सकता है कमेंट में, तो उसको वो मटेरियल वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड भी किया जाता है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी आप वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। दोनों लिंक चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।